भारत में एक ऐसा राज्य है जहां पर बैंगन पानी पूरी खाई जाती है। सुनकर आपको काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन हाँ, इस राज्य में अगर पानी पूरी की बात की जाए तो इतना प्रेम है इस चीज से कि बैंगन पानी पूरी भी बना डाला है। साथ ही यहाँ पर खाने पीने में काफी चटपटी चीजों को खाना काफी पसंद किया जाता है और यहाँ की बिरयानी पूरे दुनिया में फेमस है। और अगर बिरयानी का नाम आता है तो यहाँ के राजधानी का नाम लिया जाता है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं तेलंगाना की। तेलंगाना जो कि 2014 में 2 जून में आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत के 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था, लेकिन अब तो भारत में 28 राज्य हैं और यूटी में राज्यों को बदला जा चुका है, जो कि 28 राज्य और 8 यूटी आपको देखने को मिलेंगी। तो इस वजह से अब 28 ही राज्य हैं, इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज मत होना। इसके साथ ही जनसंख्या की बात की जाए तो यहाँ पर 3.5 करोड़ यानी 3.5 करोड़ 2001 की जनगणना के अनुसार से व्यक्ति हैं। इसके साथ ही साक्षरता की बात की जाए तो 72.8% है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 1,14,840 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। लिंगानुपात की बात की जाए तो 978 महिलाएं 1,000 पुरुषों पे हैं। भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो तेलंगाना दक्कन का पठार पर स्थित है, जहां से गोदावरी और कृष्णा नदियां बहती हैं। यहाँ पर 27 यूनिवर्सिटी हैं, जिसमें 3 सेंट्रल, 14 राज्य, 2 डीम्ड और 5 निजी यूनिवर्सिटी हैं। इसके साथ 41,337 स्कूल हैं, जिसमें 70% सरकारी स्कूल हैं। यहाँ पर 1904 खनिज आधारित उद्योग मिल जाएंगे। ग्रेनाइट कटिंग और पॉलिशिंग यूनिट 723 है। स्टोन क्रशिंग यूनिट 463 है। सीमेंट प्लांट 21 है। स्पंज आयरन प्लांट 15, फेरो एलॉय यूनिट 2, क्वार्ट्ज पाल्वराइजिंग यूनिट 79, ब्रिक क्लिंस 234, रेडी मिक्स कंक्रीट यूनिट 34, मैन्युफैक्चरिंग सैंड यूनिट 44, थर्मल पावर प्लांट 30। प्रमुख रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो हैदराबाद डेक्कन यानी कि नापल्ली रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद जंक्शन, कांचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, वारंगल, निजामाबाद, खम्मम, महबूबनगर, काचीपेट, रामागुंडम, नलगोंडा यहाँ के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। हवाई अड्डे की बात की जाए तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद शमशाबाद में है। इसके साथ वारंगल हवाई अड्डा अब भी विकासाधीन है और निजामाबाद हवाई अड्डा ये भी विकासाधीन है। प्रमुख कोचिंग संस्थान की बात की जाए तो आकांक्षा IAS अकेडमी हैदराबाद में है, लॉ एक्सलेंस हैदराबाद, ब्रिलियंट अकेडमी हैदराबाद, टाइम्स इंस्टीट्यूट हैदराबाद, सिग्मा IAS हैदराबाद है। इसके साथ प्रमुख उद्योग की बात की जाए तो सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड यानी SCCL यहाँ के प्रमुख कोयला खदान में से अग्रणी है और इसका मुख्यालय कोठागुडेम है। इसके साथ IIT और IT बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में स्थित हाईटेक सिटी और जीनोम वैली भी प्रमुख स्थान है। कोयले की बात की जाए तो इसके लिए सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड द्वारा खम्मम, भद्रेदी, कोठागुडेम, जयशंकर, भूपालपल्ली, रामगुंडम, मंचेरियल और कोमराम भीम, असीफाबाद जिले जैसे खनन किए जाते हैं। लोग अयस्क यानी लोहे के अयस्क की बात की जाए तो बయ్యాराम, गरला, नेलकोंडापल्ली मंडलों में स्थित है, जो कि महबूबाबाद और खम्मम वारंगल जिले में आते हैं। यूरेनियम की बात की जाए तो नलगोंडा जिले में और लांबापुर, पुलीचरेला, नम्मापुरम, येल्लापुरम क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर की बात की जाए तो नलगोंडा, सूर्यापेट, विकाराबाद, पेद्दापल्ली, मंचेरियल, कोमराम भीम और आदिलाबाद व्यापक रूप से शामिल हैं।
इसके बाद कहानी अभी भी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। यहाँ पर 27 विश्वविद्यालय, जो कि आपको हम पहले बता ही चुके हैं, जो कि शामिल हैं। इसके साथ अभी भी अब बहुत कुछ है जिसे आपको बताना जरूरी है। प्रमुख विश्वविद्यालय और उनके संस्थान की बात की जाए तो ओस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, काकतीय यूनिवर्सिटी वारंगल में है, तेलंगाना विश्वविद्यालय निजामाबाद में है, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय नलगोंडा में है, पालमुरु विश्वविद्यालय महबूबनगर में है, सातवाहन विश्वविद्यालय करीमनगर में है, वीरा नारी चकली उलमा महिला विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, जवाहरलाल टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, राजीव गांधी नॉलेज टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय बसरा में है, पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु विश्वविद्यालय हैदराबाद में है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी भी हैदराबाद में है। प्रमुख कॉलेज और उनके संस्थान की बात की जाए तो ओस्मिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद में, काकतीय मेडिकल कॉलेज वारंगल में, राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आदिलाबाद में, सरकारी मेडिकल कॉलेज निजामाबाद में, सरकारी मेडिकल कॉलेज महबूबनगर में, ESI मेडिकल कॉलेज सतनगर में हैदराबाद में ही स्थित हैं। सक्रिय हवाई अड्डे की बात की जाए तो राजीव गांधी हवाई अड्डा RGIA शमशाबाद हैदराबाद में है, जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए काफ़ी फेमस हवाई अड्डा है। इसके साथ सैन्य प्रशिक्षण की बात की जाए तो बेगमपेट हवाई अड्डा अन्य सैन्य और VIP उड़ानों के लिए जाना जाता है। राजीव गांधी एविएशन अकेडमी भारतीय वायुसेना से रिलेटेड है। इसके साथ ही यहाँ पर डुंडिगल एयरफोर्स एकेडमी है, हकीमपेट एयरफोर्स स्टेशन है, निजामाबाद हवाई अड्डा है, कोठागुडेम हवाई अड्डा है, वारंगल हवाई अड्डा है। खासियत यह है कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि ये IT हब और तकनीकी क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी है। यहाँ का चार मीनार और गोलकोंडा किला काफ़ी प्रसिद्ध है। इकोनॉमी की बात की जाए तो अर्थव्यवस्था भारत के प्रमुख IT और बायोटेक्नोलॉजी हब में से एक है। खम्मम ये पहला जिला था जो कि हैदराबाद की जानकारी आपको मिल रही थी, इसके बारे में आप जान चुके हैं। अब दूसरा जिला है खम्मम। खम्मम जिला को कोयला नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिंगरेनी कोयल रीच के प्रमुख क्षेत्र हैं। सौंदर्य की बात की जाए तो जिले में खूबसूरत जिले और जलप्रपात जैसे ब्रह्मनाथ जलप्रपात है। वारंगल जिले की बात की जाए तो वारंगल खासियत ऐसी है कि ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पर कच्छेश्वर मंदिर, वारंगल किला और तेलंगाना की सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल कैपिटल के रूप में वारंगल को जाना जाता है। नलगोंडा खासियत यह है कि यहाँ पर कोयला की खान देखने को मिल जाएगी। ये नर्मदा नदी के खूबसूरत दृश्य को भी दिखाता है। अगला जो स्थान है इसे निजामाबाद के नाम से जाना जाता है। निजामाबाद को सोने की धरती कहा जाता है। यहाँ का सोनार किला काफ़ी भव्य है। कृषि के क्षेत्र के लिए प्रमुख स्थान इसे माना जाता है। यहाँ पर मक्का और बाजरा की खेती होती है। मंचेरियल की खासियत यह है कि सिंगरेनी कोयल रीच के लिए ये प्रसिद्ध है, जो कि कोयला खनन में अग्रणी और प्राकृतिक संसाधन है। यहाँ के जंगल और जलप्रपात जैसे वाटरफॉल कंबल प्रसिद्ध है। सांगारेड्डी खासियत यह है कि सांगारेड्डी किला के लिए भी जाना जाता है। ऐतिहासिक धरोहर और किलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला जो स्थान है इसे महबूबनगर के लिए जाना जाता है। महबूबनगर जिला है और हम अभी एक एक करके हैदराबाद के प्रमुख जिलों के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। महबूबनगर की बात की जाए तो महबूबनगर की खासियत यह है कि पार्टी मेटल हब के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा प्राकृतिक दृश्य की बात की जाए तो गोवर्धन झील और संगरेड्डी वाटरफॉल के लिए इसे जाना जाता है। अगली जो जिला है इसे जगित्याल के नाम से जाना जाता है। ये खनिज संसाधन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर क्वार्ट्ज और हेस्पाराइड्स की खदानें आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ खम्मम की बात की जाए तो खम्मम तेलंगाना क्षेत्र के प्रमुख कोल उत्पादकों में से एक है। यहाँ का चेरला किला और पलव चरेलू जलप्रपात भी देखने को मिलेगा। राजन्ना सिकंदराबाद ये एक जिला
तेलंगाना के प्रमुख क्षेत्र में स्थित है। ये रिंग रोड के साथ कृषि प्रौद्योगिकी के लिए भी विकसित हो रहा है। संस्कृति की बात की जाए तो नागार्जुन किला और ब्रह्मगिरी के ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेंगे। अगला जो स्थान है या फिर अगला जो जिला है, इसे बंदर के नाम से जाना जाता है। खासियत यह है कि जिले को नदी का प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गोदावरी नदी के किनारे इसे बसाया गया है। प्राकृतिक संसाधन की बात की जाए तो जंगली जीवन और पक्षी अभ्यारण्य प्रमुख है। अगला जो जिला है, इसे बीदर के नाम से जाना जाता है। खासियत यह है कि ये जिला ऐतिहासिक दृष्टिकोण में रानी दुर्गावती और बीदर के किले के रूप में प्रसिद्ध था। सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो बीदर में कला और संस्कृति की धरोहर के महत्वपूर्ण समागम को आप देख पाएंगे। अगला जो स्थान, इसे कोमाराम भीम के नाम से जाना जाता है। खासियत यह है कि तेलंगाना के आदिवासी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। कृषि यहाँ पर अलसी, तिल, सुपारी की प्रमुख फसलें देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं यहाँ के प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट की, जिसमें से नंबर 1 पे आता है हैदराबाद। हैदराबाद का चार मीनार हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे 1591 में कुतुब शाही सम्राट मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। चार मीनार के 4 प्रवेश द्वार हैं जो शहर के 4 प्रमुख मार्गों को जोड़ते हैं। ये एक अद्भुत मिश्रण है जो देखने को मिलता है। इस्लामिक और फारसी वास्तुकला का एक जटिल और नक्काशी संगमरमर की डिजाइन को आकर्षक बनाता हुआ जिला है। चार मीनार के पास स्थानीय बाजार है जिसे लात बाजार के नाम से जाना जाता है, जहां पर विभिन्न पारंपरिक वस्त्र और आभूषण देखने को मिलते हैं। यह स्थल पूरे देश और दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ से हैदराबाद का खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। चार मीनार को यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसकी चारों ओर पुराने और ऐतिहासिक मस्जिद मदरसे देखने को मिलते हैं। यह स्थल हैदराबाद की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। चार मीनार की यात्रा के बिना हैदराबाद की यात्रा अधूरी मानी जाती है। अगला जो स्थान, इसे गोलकोंडा का जिला माना जाता है। गोलकोंडा का जिला हैदराबाद की ऐतिहासिक जगहों में से एक है। ये कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था। ये किला अपनी मजबूत संरचना, किलेबंदी और ऐतिहासिक महत्व के रूप में जाना जाता है। किले के अंदर एक विशाल हॉल है जो अद्भुत ध्वनि प्रभाव के लिए जाना जाता है। गोलकोंडा किले का कुतुब शाही साम्राज्य इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। किले से हैदराबाद शहर का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। यहाँ से दीवारों पर काफी रोचक और शिल्पकारी की गई है। ये किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। किले के अंदर पानी के कुएं और नक्काशीदार मंदिर हैं। गोलकोंडा किला भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शुमार है। पर्यटन को यहाँ इतिहास, कला और वास्तुकला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। अगला जो स्थान, इसे वारंगल के नाम से जाना जाता है। वारंगल किला की बात की जाए तो 12वीं शताब्दी में काकतीय सम्राट ने बनवाया था। किले की दीवारें और फाटक काफ़ी मजबूत हैं जो इसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। यहाँ की सुंदरता और वास्तुकला काकतीय शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। किले के अंदर एक विशाल जलाशय है जो उस समय के जल प्रबंधन को दर्शाता था। ये किला उस समय के राजाओं के प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। किले के खंडर में कुछ ऐसे हिस्से हैं जो पर्यटक को उसके समय की झलक को दिखाते हैं। किले का एक प्रमुख आकर्षण काकतीय शैली की स्थापत्य कला को दिखाता है। यहाँ से पूरे शहर का दृश्य देखने को मिलता है जो बेहद खूबसूरत है। वारंगल किला तेलंगाना के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। यहाँ स्थल पर्यटन और ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी इंटरेस्टिंग है। रामप्पा मंदिर काकतीय काल का एक महत्वपूर्ण मंदिर है जिसे वारंगल जिले के पालमपेट गांव में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। इस मंदिर का निर्माण शिल्पकार रामप्पा के नाम से रखा गया है। मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला अत्यधिक जटिल और अद्भुत है। रामप्पा मंदिर में देवी गायत्री की पूजा की जाती है। ये स्थापत्य कला और अद्वितीय कला का उदाहरण है। यहाँ की दीवारों पर उकेरी गई चित्रकला और नक्काशी बहुत आकर्षक है। मंदिर की छतें और स्तंभ उनकी सुंदर और मजबूती के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर काकतीय काल के धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर में से एक है। मंदिर के अंदर प्राचीन मूर्तियां और शिल्पकारी देखने को मिलती हैं। रामप्पा मंदिर क्षेत्र आर्किटेक्ट के लिए प्रसिद्ध प्रेरणा है। नलगोंडा में पेलल्ला मंदिर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पेलल्ला मंदिर नलगोंडा के प्रसिद्ध और धार्मिक स्थलों में से एक है। ये मंदिर शिव को समर्पित है। यहाँ की महत्ता बहुत ज़्यादा है। मंदिर का माहौल शांतिपूर्ण और स्पिरिचुअल एनर्जी से भरपूर है। यहाँ पर हर साल महाशिवरात्रि के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के आसपास एक छोटा तालाब भी है जो धार्मिक
अनुष्ठानों का हिस्सा है। यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए पूजा और ध्यान का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की स्थापत्य कला, मूर्तियों की जटिलता काफ़ी दर्शनीय है। पेरेला मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, जो यहाँ के धार्मिक महत्व को बताता है। मंदिर के आसपास की हरियाली, शांत वातावरण काफ़ी आकर्षक है। पेरेला मंदिर नालगोंडा जिले के प्रमुख स्थलों में से एक है। अगला जो स्थान है इसे कोमलावरम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। कोमलावरम जलप्रपात नालगोंडा जिले के एक प्रमुख टूरिस्ट पॉइंट में से एक है। ये वाटरफॉल एक अद्भुत दृश्य को और स्पेस और महत्वपूर्ण शांति के लिए जाना जाता है। जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल के आसपास हरी भरी वैली यानी कि ग्रीनरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर नेचर से जुड़ी हुई सुकून को आप महसूस कर पाएंगे। टूरिस्ट यहाँ पर ट्रैकिंग और नेचर